नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम एसएससी एग्जामिनेशन के लिए कुछ इडियम्स एंड फ्रेजेज और कुछ इंग्लिश वोकैब देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हमारा सबसे पहला इडियम है टू फेदर वंस नेस्ट। मतलब ये होता है टू प्रॉफिट इन अ डिसऑनेस्ट वे। मतलब कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन वो सही तरीके से नहीं कमा रहे हैं, तो उसे आप कहते हैं कि अपने नेस्ट को फेदर कर रहे हैं आप। अगला हमारा है रैफल द फेदर्स। इसका मतलब ये होता है अनॉय समवन डिलिबरेटली। मतलब किसी को जानबूझकर अनॉय करना। अनॉय मतलब होता है परेशान करना, तो उसे हम कहते हैं रैफल द फेदर्स। अगला हमारा है टू फिश इन ट्रबल वाटर्स। मतलब ये है कि टू टेक एडवांटेज ऑफ ट्रबल्स ऑफ अदर। मतलब कि किसी और की परेशानियों का एडवांटेज लेना, मतलब उसका फ़ायदा उठाना, ये हमारा कहलाता है टू फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। अगला हमारा है हस मनी। हस मनी का मतलब होता है ब्राइब पेड टू सिक्योर साइलेंस। ये ब्राइब मतलब होता है आपका घूस देना, और सिक्योर साइलेंस मतलब ये है कि किसी को चुप कराने के लिए उसे पैसा दे देते हैं, तो उसे आप कहते हैं कि उसे आपने हस मनी दिया। अगला हमारा है बेगर्स डिस्क्रिप्शन। इसका मतलब ये है बियॉन्ड्स वन पावर टू डिस्क्राइब एडेक्वेटली। मतलब कि आपकी क्षमता से बाहर है किसी बात को डिस्क्राइब करना, किसी बात को एक्सप्लेन करना, ये कहलाता है बेगर्स डिस्क्रिप्शन। मान लीजिए आपसे कोई कहता है कि आप मुझे पूरी घटनाक्रम बताइए, और आप उसे आधे अधूरे या पूरा नहीं बताते हैं, तो उसे वो कहेगा कि आपने बेगर्स डिस्क्रिप्शन दिया है। अगला हमारा है टू सेट थेम्स ऑन फायर। इसका मतलब है टू ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। थेम्स यहाँ पे नदी का नाम है। अगर आप नदी में आग लगाना चाहते हैं तो ये असंभव है। हमारा अगला वर्ड है ए सॉप टू सरबरस। इसका मतलब होता है रैंसम टू एन एनिमी। रैंसम मतलब होता है फिरौती। अगर आप किसी दुश्मन को फिरौती देते हैं तो उसे हम कहते हैं ए सॉप टू सरबरस। अगला हमारा वर्ड है अंडर द वेदर। इसका मतलब होता है फीलिंग इल। अगर आप बीमार महसूस कर रहे हैं तो उसे हम कह सकते हैं आप अंडर द वेदर है। अगला हमारा वर्ड है अ पर्सन हु इज़ लेजी एंड हैज़ लो स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस। मतलब कि उसे साफ़ सफाई का ध्यान नहीं है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं स्लॉब। स्लॉब होता है जो लेजी भी हो और उसके साफ़ सफाई का ध्यान नहीं हो। अगला हमारा है अ स्लो विटेड एंड इनकॉम्पिटेंट पर्सन। इनकॉम्पिटेंट मतलब होता है जो बिल्कुल किसी काम का नहीं हो, उसे हम कहते हैं डफर। अगला हमारा है अ वायलेंट एंड बैड टेम्पर्ड वुमेन। इसका मतलब होता है विरागो। तो अगर कोई महिला बहुत ज़्यादा उसके गुस्सा आता है, बहुत बैड टेम्पर है, तो उसे हम कह सकते हैं वो विरागो है। अगला हमारा है अ पर्सन हु इज़ टॉकटेटिव। इसका मतलब होता है गरुलस। तो जो बहुत बातूनी हो, जो बहुत बकबक करता हो, उसे आप कह सकते हैं कि वो गरुलस पर्सन है। हमारा अगला शब्द है वन हु शो लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न। उसे हम कहते हैं कैवलियर। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसे कि किसी बात का ध्यान नहीं है, उसे हम कह सकते हैं कि क्या वो कैवलियर पर्सन है। अगला हमारा है अ पर्सन हु इज़ हॉस्टाइल टू कल्चर और आर्ट। मान लीजिए एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कि कल्चर और आर्ट से नफरत है। हॉस्टाइल मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा विद्रोह करता हो उसके खिलाफ, तो उससे आप कह सकते हैं कि वो फिलिस्तीन है। अगला हमारा है अ वायलेंट पर्सन स्पेशली वन इन्वॉल्व्ड इन क्राइम। तो ऐसे व्यक्ति को आप कह सकते हैं रूफियन। अगला हमारा शब्द है हैविंग एन एटीट्यूड ऑफ पेट्रोनाइजिंग सुपीरियोरिटी। इसे कहते हैं हम कंडेसेंडिंग एटीट्यूड। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि अपने आप को बहुत ऊंचा समझता है, तो उसका एटीट्यूड कहा जाएगा कि उसके पास कंडेसेंडिंग एटीट्यूड है। अगला हमारा, ये सब मेरे फेवरेट वर्ड है, तो चलिए इनको शुरू करते हैं। और सबसे पहला हमारा है अल्ट्रुइस्टिक। अल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है कि एक्शन टुक टुवार्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ अदर। मान लीजिए कि कोई ऐसा काम है जिससे कि दूसरों का भला होता है, इससे हम अल्ट्रुइस्टिक एक्शन कहते हैं। अगला हमारा है फिलैंथ्रोपिस्ट। इसका मतलब ये होता है वन हु लव्स मैनकाइंड। जिसे इंसानों से प्यार हो, उससे आप कह सकते हैं कि वो फिलैंथ्रोपिस्ट है। अगला हमारा है वर्टुओसो। वर्टुओसो का मतलब होता है ए वेरी स्किलफुल पर्सन। इसके साइनोनिम है कॉनोसोर हो गया, माएस्ट्रो हो गया, एडेप्ट हो गया और कॉन्ज्यूमेट हो गया। ये सब जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं वर्टुओसो की जगह पे। तो एक तरह से ये सब एक्सपर्ट लोग हैं। अगला हमारा है मोडस ऑपरांडी। इसका मतलब होता है अ पर्टिकुलर मेथड ऑफ वर्किंग। मान लीजिए कोई काम करने का कोई एक स्पेशल तरीका है, उसे हम कहते हैं मोडस ऑपरांडी। अगला हमारा है इडियोसिंक्रेसी। इसका मतलब ये होता है अ पर्सन्स पर्टिकुलर हैबिट। मान लीजिए किसी की हैबिट है सुबह उठ के चाय पीने की, तो उसे कह सकते हैं कि वो उसकी इडियोसिंक्रेसी है।
अगला हमारा है इंट्रेपिड, इसका मतलब होता है फियरलेस, मतलब जिसमें भय नहीं हो। अगला हमारा है यूबिक्विटस, इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट एवरीवेयर और फाउंड एवरीवेयर। मान लीजिए ऐसा कोई चीज़ है जो कि हर जगह हो, मान लीजिए कोई गाना हिट हो गया तो वो लगभग हर जगह सुनाई देता है, तो उसे हम कहते हैं कि ये सॉन्ग तो यूबिक्विटस हो गया है। अगला हमारा है इलोक्वेंस, इलोक्वेंस का मतलब होता है फ्लुएंट और परसुएसिव स्पीकिंग और राइटिंग। मान लीजिए कि कोई बहुत ज़्यादा फ्लुएंट हो बात करने में, बहुत ज़्यादा स्पीकिंग एबिलिटी उसकी अच्छी हो और वो परसुएट कर लेता है दूसरों को मना लेता अपनी बातचीत से, तो उससे आप कह सकते हैं कि वो एक इलोक्वेंट स्पीकर है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।